आज श्रापित शनि का ऐसा प्रभाव हुआ कि सुदामा जी महाराज के यहाँ आज कोई सीधा भी देने नहीं चाहता। आज जब सुदामा जी की ये व्यवस्था हो गई तो आज सुदामा जी महाराज एक दिन में 5 घरों में भिक्षा मांगते हैं। जो भी मिल जाता है उसी से पालन पोषण कर रहे हैं। आज श्रापित शनि का वो प्रभाव हुआ कि महाराज सुदामा जी महाराज को कोई भिक्षा नहीं देने लगा। जब कोई भिक्षा नहीं देने लगा तो आज भूखों से व्याकुल। तब तक क्या हुआ, एक दिन एक संत जी का आगमन हो गया। संत जी महाराज आए और संत जी महाराज ने जैसे सुदामा जी की कुटिया देखी और सुदामा जी की कुटिया के बाहर कहने लगे, हमें लगता ये सुदामा जी की कुटिया। बोले गोविंद भगवान की। आज जैसे संत जी ने कहा, लगता है ये सुदामा जी की कुटिया है। इस सुशीला ने जैसे सुना, आज जैसे सुशीला ने सुना, सुशीला के मन में आया, क्या इस गरीब सुदामा को भी कोई जानता है? क्या मेरे इस पति को, गरीब को भी कोई जानता है, इनका नाम जानता है? क्योंकि महाराज गरीब को कोई नहीं जानता। और महाराज जो व्यक्ति जीवन में करीब से गरीबी देखता है वही गरीबी का दर्द समझ सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत करीब से गरीबी देखता है वही गरीबी समझ सकता है। आज जैसे संत जी ने कहा ये सुदामा जी का मकान है, तो सुशीला ने क्या कि मेरे पति, मेरे सुदामा को क्या कोई नाम जानता है इनका? आज दौड़ करके सुशीला बाहर आई, हाँ ये सुदामा जी का ही मकान है। अच्छा, ये सुदामा जी का मकान है। आज संत जी ने कहा, देवी अगर घर में कुछ भिक्षा मिल जाए, बहुत जोर से भूख लगी है, अगर कुछ घर में खाने को मिल जाए बड़ा आनंद होगा। आज महाराज सुशीला ने कहा, संत जी महाराज हमारे घर में सूतक चल रहा है, हमारे घर में सूतक चल रहा है। सूतक किसका जन्म हुआ? अरे हमारे घर में दरिद्र देव का जन्म हुआ है। अच्छा, आज संत जी महाराज सब समझ गए। संत जी महाराज समझ गए कि सुदामा की वो व्यवस्था नहीं है। आज संत जी महाराज ने कहा, देवी जो तुम्हारे पति सुदामा है, जो तुम्हारे पति सुदामा है, वो तो द्वारकाधीश के मित्र है, और तुम्हारी ये व्यवस्था। आज जैसे ही सुना सुशीला ने कि हमारे पति द्वारकाधीश के मित्र हैं, और आज तक हमारे पति ने कभी मुझे ये बात बताई नहीं कि महाराज हमारे स्वामी के मित्र स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं। आज तक सुदामा जी ने कभी अपने पत्नी को ये नहीं बताया कि मेरे बचपन के मित्र स्वयं द्वारकाधीश थे। आजकल अगर व्यक्ति विधायक के बगल में बैठ करके फोटो भी खिंचवा ले तो 4 जगह दिखाता है कि अब तो विधायक के बहुत करीब है। और सुदामा जी महाराज के जीवन की आप जीवनचर्या देख रहे हैं। महाराज मित्र है भगवान, परंतु अपने पत्नी को भी कभी ये नहीं बताया कि मेरे मित्र स्वयं द्वारकाधीश हैं। आज सुदामा जी महाराज सायंकालीन घर आए। भैया सुशीला ने कहा, स्वामी मुझे पता लगा है कि तुम्हारे मित्र स्वयं द्वारकाधीश हैं। हाँ देवी, हमारे मित्र द्वारकाधीश हैं। आज तक आपने मुझे ये बताया नहीं। आज भैया सुशीला ने कहा, स्वामी अगर आपके मित्र स्वयं द्वारकाधीश हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहती हूँ कि आप एक बार उनसे मिल आ जाए, शायद द्वारकाधीश की हम पर कृपा हो जाए। आज जो हमारे बच्चे भूख प्यास से उछल रहे हैं महाराज, व्याकुल हो रहे हैं, शायद परमात्मा की मुझ पर कृपा हो जाए। आज जब ऐसा कहा, आज सुदामा जी महाराज ने कहा, देवी जाने की तो हमारी भी इच्छा होती है, अपने मित्र से मिलने का हमारा भी मन होता है, परंतु मैंने ये सुना है कि 4 जगह पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
अपने मित्र के, गुरु के अपनी बेटी के और भगवान के दरबार में जो लोग इन 4 जगहों पर खाली जाते हैं उनको दरिद्री होना पड़ता है। इसलिए देवी इच्छा तो मेरी भी होती है, लेकिन मेरे पास कोई भेंट की व्यवस्था नहीं है। आज मैं सुशीला ने कहा, स्वामी आप जाने की तैयारी बनाओ, आप जाने की तैयारी बनाओ, मैं आपकी भेंट की व्यवस्था करूंगी। आज महाराज ये सुशीला अपने मोहल्ले में गई, ध्यान से सुनना महाराज, ध्यान से सुनना। आज ये सुशीला अपने मोहल्ले में जाती है और क्या याचना करती है, क्या किया चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुला। आज सुशीला ने क्या मांगा? या चित्वा चतुरो मुष्टि, किस चीज की याचना की? या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला, यानी कि 4 मुष्टिक टूटे हुए चावल मांगे। महाराज आज जब 4 मुष्टिक टूटे, अच्छा एक बात बताओ, क्या ये सुशीला साबुत चावल नहीं मांग सकती? अगर ये सुशीला चाहती तो साबुत चावल भी मांग सकती थी। अगर जब 4 मुट्ठी चावल लेना था तो सभी चावल मांग लेती, टूटे क्यों मांगे? आज सुशीला ने टूटे चावल इसलिए मांगे कि जो मेरे स्वामी है ये जाकर के कृष्ण से द्वारकाधीश से अपनी व्यवस्था नहीं बताएंगे, और जब द्वारकाधीश ये टूटे चावल देखेंगे वो भी 4 घरों के, समझ जाएंगे कि हमारे सुदामा की, हमारे मित्र की घर की क्या व्यवस्था है। इसलिए महाराज आज सुशीला ने टूटे चावल मांगे, आज टूटे चावलों की याचना की। आज मोहल्ले से जाकर के 4 मुष्टि टूटे चावल लेकर के आई सुशीला, और महाराज घर में कोई ऐसा कपड़ा नहीं जो उन कपड़ों में सही से वो चावल बांध दिए जाए। एक पर एक महाराज 10 परतों में वो चावल बांधे, और वो चावल बांध करके आज सुदामा जी महाराज को दे दिए और कहा जाओ अपने मित्र के यहाँ। सुदामा जी ने कहा कि देवी जा आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम जाएंगे मित्र से मिलने तो इसमें तुमको क्या लाभ? आज सुशीला ने कहा, स्वामी मेरे शास्त्रों में ऐसा पढ़ा है कि अगर पति कोई भी धर्म का कार्य करता है, अगर पति कोई धर्म का कार्य करता है तो पत्नी को ऑटोमेटिक उसका आधा फल मिलता है। अच्छा तो प्रश्न किया कि अगर कोई पति अधर्म का कार्य करे तो भी क्या पत्नी को आधा मिलता है? नहीं, अगर पति कोई धर्म का कार्य करे तो पत्नी को आधा मिलता है। पत्नी धर्म की हकदार, इसीलिए पत्नी के लिए हर जगह अगर शास्त्र में वर्णन आया है तो धर्म पत्नी के नाम से। आज अपनी पत्नी के कहने पर महाराज सुदामा जी महाराज चलते महाराज आज सायंकालीन हो गई, थक गए, पैरों में महाराज टक लगे पैर। सुदामा जी महाराज जा रहे, आज जब थक गए तो एक वृक्ष के नीचे लेट गए। भगवान ने ऐसी कृपा की कि उस वृक्ष से सीधे योग माया के माध्यम से उठाया और महाराज द्वारका में ले गया। जैसे सुदामा जी महाराज की नींद खुली, देखा द्वारका। लोगों से पूछा हम कहाँ है? लोगों ने कहा द्वारका है। अच्छा अगर ये द्वारका है तो भगवान कृष्ण का महल कहाँ है? वो मेरा मित्र है। आज महाराज सुदामा जी महाराज भगवान के महलों के लिए चले। आज सुदामा जी महाराज भगवान के महलों की ओर चल पड़े। आज जाकर के द्वारपाल से कहा जाओ, कह देना जाकर के अपने राजा द्वारकाधीश से कि तुम्हारा मित्र सुदामा तुमसे मिलने के लिए आया है। आज द्वारपाल गया और जाकर के भगवान से कह रहा है कि भगवान शीस पगान धगा तन पे प्रभु जाने को आए बसो यही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाए उपाने को नहीं श्याम।
हो चित सो वसुधा अभिराम, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुना। जैसे सुदामा नाम सुना, आज महाराज सिंहासन से उठे और दौड़ करके महाराज आज स्वयं उनके पैर धोल पड़े कि मेरो मित्र आयो आज, मेरो मित्र आयो। दौड़ करके महाराज सुदामा जी महाराज को हृदय से लगा लिया और महाराज सुदामा जी को लेकर के आए, स्वयं निज अपने सिंहासन पर बिठा दिया। आज भैया रुक्मिणी ने सोचा, आज तक अगर कोई मिलने आता था तो महाराज भगवान स्वयं नहीं जाते थे, किसी न किसी पार्षद को भेजते थे। आज भगवान स्वयं ने दौड़ लगा दी। और आज तक कभी भैया रुक्मिणी को भगवान ने आदेश नहीं दिया, अगर आदेश दिया तो पटरानियों को दिया है। आज भैया रुक्मिणी से कहा, जाओ, क्या खड़े खड़े देख रही हो, जाकर के भगवान के चरणों को, ब्राह्मण देवता के चरणों को धुलने के लिए जाओ, सुंदर जल लेकर आओ, स्वच्छ जल। आज रुक्मिणी भैया वो जल लेकर के नहीं आ पाई और महाराज भगवान ने सुदामा जी महाराज के पैरों के नीचे तलवे का स्पर्श किया। जैसे तलवे का स्पर्श किया उसमें कंटक लगे, सुदामा जी महाराज हृदय से रोने लगे। आज महाराज नेत्रों से आंसू आने लगे। रुक्मिणी भैया जल लेकर के नहीं आ पाई, सुदामा जी महाराज के पैर को देख करके भगवान के नेत्रों से आंसू की धार लग गई कि ऐसे बेहाल दिवाइन सोपक, कंटक जाग लगे पुन जोई, हाय महा दुख होए सुदामा, हाय नहीं ते और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानित रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल सो। आज भैया रुक्मिणी जल लेकर के नहीं आ पाई, महाराज नेत्रों के आंसुओं से आज भगवान ने सुदामा जी के पैरों का प्रक्षालन कर दिया। आज पैर को धो दिया। भैया रुक्मिणी जैसे ही आई वो जल लिया और भैया रुक्मिणी को दे दिया, जाओ, ये ब्राह्मण देवता के चरणों का धुला हुआ जल है, पूरे द्वारका महल में जाकर के इसका छिड़काव कर दो। आज भैया रुक्मिणी ने पूरे जल का छिड़काव किया। आज भगवान सुदामा जी महाराज को नहलाया धुलाया, स्नान करवाया और सुदामा जी से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, भाभी की क्या हाल है? भाभी ने क्या मेरे लिए कोई संदेशा भेजा? हाँ, सुदामा जी महाराज ने कहा, भाभी ने एक संदेशा भेजा। क्या? भाभी ने कहा है, जाना द्वारकाधीश से कह देना क्या कि एक मास तो ये पाख में तो एकादशी हो